हमारे 3 अलग अलग सहयोगी मौजूद हैं। जयपुर से वीरेंद्र, सवाई माधोपुर से और कोटा से शाकिर अली जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाई माधोपुर रुख कर लेते हैं। क्या खबरें हैं वहां पर, किस तरह की नुकसान की खबर आई है? निश्चित रूप से ये फसल कटाई का मौसम होता है, क्या आपके पास जानकारियां? बेमौसम बारिश हुई है। दोपहर से ही बारिश का दौर लगातार रुक रुक के जारी है। किसानों को जहां फसलों को लेकर के भी नुकसान हुआ, क्योंकि सवाई माधोपुर में अगर बात की जाए तो सरसों और गेहूं की फसल अत्यधिक मात्रा में होती है। तो लेकिन अचानक बारिश आने की वजह से जो खेत है, जो खिलान है, जहां सरसों की कटाई चल रही थी, वो पानी में भर गए हैं। तो ऐसे में किसानों को काफी नुकसान की बात की जा रही है। बारिश होने की वजह से किसानों की जो फसल पकी हुई थी वो फसल नहीं कट पा रही है, और जगह जगह जो फसलें कटी हुई खेतों के अंदर रखी थी उनको भी बारिश होने की वजह से खासा नुकसान होगा। बजरंग, सवाई माधोपुर में एक दंपति के मौत की भी खबर है। क्या कुछ घटनाक्रम रहा वहां पर? क्या बिजली गिरने से ये हादसा हुआ है और क्या स्थानीय प्रशासन का इस पर कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज दोपहर को अचानक मौसम बदला, ऐसे में सवाई माधोपुर में 2 अलग अलग जगहों पर आकाश से बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के बगीना में एक दंपति अपने खेतों पर फसल की कटाई कर रहे थे। अचानक बारिश आई और बारिश से बचने के लिए वो जैसे एक पेड़ के नीचे गए, अचानक तेज गर्जना के साथ में आकाश से बिजली गिरी और दोनों दंपति, उनकी पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 8 से 10 जो बकरियां उनकी थी, वो पास में ही बकरियां बैठी हुई थी, उनकी भी मौत हो गई। तो को चौथ का बरवाड़ा सीएससी पहुंचाया गया, जहां खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल भी वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा और सरकार से जो भी उनको मुआवजा दिया जाएगा उस आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं अगर सवाई माधोपुर के मित्रपुरा थाना क्षेत्र में भी एक जो सरवाहा था, उसकी मौत हो गई। वो भी अपने करीब 100 भेड़ों को चराने के लिए जंगल में गया हुआ था। जैसे ही मौसम बदला और आकाश से बिजली गिरी, वैसे उसकी वहां मौके पर मौत होगी। इस घटना में करीब उसकी जो 30 भेड़ हैं, उनकी भी मौके पर मौत होगी। तो ग्रामीणों भी उसको भी मुआवजा देने की मांग की है। तो अगर कुल मिलाकर सवाई माधोपुर में 2 अलग अलग जगहों पर 3 लोगों की आज मौत हो गई है आकाशीय बिजली गिरने से। जी ठीक है, बने रहेगा बजरंग। शाकिर का रुख करेंगे। शाकिर, कोटा झालावाड़ सरसों, धनिया और गेहूं के लिए काफी जाना जाता है इलाका। वहां भी बताया जा रहा है मंडियों में और किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। क्या खबर है, क्या अपडेट्स वहां से? जी देखिए, कोटा में जो है इटावा जो उपखंड है उस क्षेत्र में जो है बारिश के साथ में ओलावृष्टि भी हुई है। चने के आकार के जो है ओले गिरे हैं और उससे क्योंकि पूरे क्षेत्र में अभी गेहूं, चना, सरसों और लहसुन की फसल भी जो है वो पूरी तरह से अब तैयारी की ओर है। लेकिन जिस तरह से ये आफत की बारिश हुई है, इसने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें ला दी है लगातार, क्योंकि 5 मिनट तक ओलावृष्टि हुई है। तो ऐसे में नुकसान होना की आशंका जो है बताई जा रही है कि बड़ा नुकसान किसानों को हो सकता है। हालांकि अभी जो है पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट तब होगी जब किसान अपने खेतों की ओर रुख करेंगे। लेकिन सरसों की फसलें जो है काट करके खेतों में रखी हुई थी, तो उस पर नुकसान है। इसके अलावा चने की फसल है और साथ में गेहूं की जो फसलें हैं वो भी पकी हुई फसलें खेतों में खड़ी है। तो बेमौसम जो बारिश हुई है उससे जो है पूरे क्षेत्र में जो किसान हैं उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें ला दी है ये। और मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी दी थी उसके मुताबिक जो बारिश की जरूर चेतावनी थी, लेकिन ओलावृष्टि भी जो हुई है उससे जो है अब नुकसान का अंदेशा बढ़ गया है। झालावाड़ में भी बारिश हुई है और कोटा का जो इटावा क्षेत्र है उसके खुआवदा, शेरगढ़ और जिसके आसपास के जो ग्रामीण इलाका है वहां पर जो है तेज बारिश का दौर चला और करीब 5 मिनट तक चने के आकार के ओले भी गिरे हैं। तो किसान जो है अब चिंता कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब क्योंकि फसलें बिल्कुल तैयार हो गई थी, कटने का वक्त आ गया था और मंडी तक पहुंचने का टाइम आ गया था। और ऐसे वक्त में जो है जिस तरह से ये आसमानी आफत जो आई है उससे जो है बड़ा अंदेशा किसानों को अब इसका नुकसान का हो रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से शाकिर, बताया जा रहा है कि मंडी में भी जीन्स रखे हुए थे, वो भी बारिश में बह चले, क्योंकि इस तरह का अंदेशा नहीं था। अचानक तेज बारिश और ओले का, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चने के आकार के ओले वहां पर गिरे, किसानों को नुकसान होना लाजमी है। वीरेंद्र का रुख करेंगे। वीरेंद्र, जयपुर में क्या वीरेंद्र कमोबेश उसी तरह का रुख राजस्थान में, जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा गया, जयपुर में क्या रुख है राजस्थान में बाकी जिलों के मुकाबले? देखिए मनीष, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही 1 मार्च की अगर मैं बात करूँ तो 1 मार्च के अंदर कई जिलों के अंदर वो येलो अलर्ट जारी कर रखा था और कई जिलों के अंदर ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था। इसके अंदर आप देखेंगे कि ऑरेंज अलर्ट की मैं बात करूं तो इसके अंदर बीकानेर, चूरू और झुंझुनू, हनुमानगढ़ समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था।
जबकि बाड़मेर, जालौर और जोधपुर और जो सीकर जिला है, इन तमाम जिलों के अंदर जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया था। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई जिलों के अंदर आपने देखा होगा जहां जान माल का भी नुकसान हो, इसके साथ साथ अगर मैं जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे इसके अंदर, तो वो आपने देखा होगा कि जो किसान है उनकी जो फसलें होती है, जो रबी की जो फसल है उसके अंदर आप देखेंगे गेहूं है, चना है, इसके अलावा जो जवार होता है, ये तमाम ऐसी फसलें हैं जो रबी की फसल है और ये बारिश और ओलावृष्टि के चलते हुए ये फसलों का जो नुकसान है कहीं ना कहीं किसानों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो मौसम विभाग ने पहले ही अपना पूर्वानुमान के अनुसार बताया था कि 1 मार्च और 2 मार्च की मैं बात करूं तो दोनों ही दिन मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश भर के कई ऐसे जिले हैं जहां पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का, तेज हवा चलने का भी अनुमान लगाया था। इसके साथ मैं आपको 2 मार्च के अगर मैं बात करूं तो मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ऑरेंज अलर्ट है वो करौली, झुंझुनू, धौलपुर और दौसा, भरतपुर और अलवर, ये तमाम जो पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं उन जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए। जबकि येलो अलर्ट की मैं बात करूं मनीष तो आप देखेंगे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर, सीकर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पे मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से किसानों को एक उम्मीद रहती है, प्रदेश के लगभग जो 70% किसान हैं वो केवल बारिश पे डिपेंड रहते हैं। और जब जो आपको बताऊं कि ये रबी की फसल है, यानी जो रबी की फसल जो केवल नहरी पानी हो या फिर जो ट्यूबवेल का पानी होता है उसके माध्यम से अपनी रबी की फसलों को पैदावार करते हैं, और जब इन फसलों के ऊपर भी जब बारिश की मार पड़ती है तो जो उनकी लागत होती है वो लागत नहीं निकल पाती, और कहीं ना कहीं इसके लिए मौसम है वो भी जिम्मेदार रहता है। और इसी मौसम के चलते हुए जो बेमौसम जो बारिश हुई है या ओलावृष्टि हुई है उससे प्रदेश के कई किसानों को नुकसान हुआ। ठीक है, बने रहेगा वीरेंद्र। मौसम विज्ञान जयपुर जो केंद्र है उसके भी निदेशक राधेश्याम शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब राधेश्याम जी फोन लाइन पर है। राधेश्याम जी, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा गया उसके चलते अचानक से ये करवट ली गई, ऑरेंज और येलो अलर्ट था, क्या और अभी प्रेडिक्शन है आगे के लिए और किस तरह का अनुमान आप अभी आगामी दिनों के लिए लगा रहे हैं? देखिए, आज जो सिस्टम राजस्थान में एक्टिव हुआ है, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से पिछले 5 दिनों से लगातार प्रेस रिलीज जारी करके खासकर जो रबी का सीजन हार्वेस्टिंग टाइम चल रहा है किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी के रूप में पूरी तरह से ये सर्कुलेट किया गया था, मीडिया कवरेज में है, और उसी के मुताबिक आज काफी एक्टिविटीज दर्ज हो रही है। और अभी भी अगले 36 घंटों तक राजस्थान के अनेक इलाकों में, मतलब अधिकांश इलाकों में आप देखेंगे कि मौसम में बदलाव होगा, थंडरस्टॉर्म और कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होगी, कहीं कहीं ओला भी और तेज हवाएं जो है वो यूं कह सकते हैं कि 2 मार्च को शाम रात्रि तक ये सिस्टम का असर रहेगा। हालांकि 3 मार्च से देखेंगे कि सिस्टम का असर धीरे धीरे खत्म होगा और एक बार फिर से अगले 5-7 दिन के लिए राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। जी, जो फिलहाल जिस तरह से आपने बताया कि निश्चित रूप से हार्वेस्टिंग सीजन है, ये हम हमारे सहयोगी से भी अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं राधेश्याम जी, खासतौर पर जो झालावाड़ की तस्वीरें देखी जिस तरह से मंडियों में जीन्स रखे हैं और बह निकले हैं, फसल को लेकर क्या कोताही और सावधानी इस वक्त पे, क्योंकि हादसे भी हो रहे हैं बिजली गिरने से, आपकी ओर से क्या चेतावनी एक तरह से कहें कि आप किसानों को देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये इम्पैक्ट आधारित हम लोग आजकल जो है वो सर्विसेज देते हैं। पूर्वानुमान के साथ साथ में आम जन और किसानों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर यदि मेघ गर्जन की बात करें तो मैं देख रहा हूं कि कई जगह पे लाइटनिंग स्ट्राइक के भी केसेज हो रहे हैं। तो विशेष रूप से जब थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग आसपास में हो रहा हो तो वो 1-2 घंटे का टाइम पीरियड अवॉइड करना चाहिए। यदि खुले खेत में है या यदि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पक्का शेल्टर नहीं है तो कम से कम जो ऊंचाई वाले पेड़ हैं या कोई खंबे है या कोई मेटल की बॉडी है तो ऐसी जगह से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसके अलावा हो सके तो पक्का शेल्टर में रहना चाहिए। और यदि 2-3 दिन पहले जिस प्रकार से हमने पूर्वानुमान किया तो जो कटकर तैयार फसलें जो किसानों की जो खेत में पड़ी है उनको भी हो सके तो यथासंभव ऐसे स्थान पे ढककर या कोई एक जगह पे बड़ा ढेरी बना के रखा जाए तो हो सकता है कि तेज हवाएं और बारिश आंधी से जो है वो नुकसान कम हो।
राधेश्याम जी, एक और सवाल है। जिस तरह से हादसों में 5 लोगों के जान जाने की खबर है, क्या आगे भी लाइटनिंग स्ट्राइक, इस तरह से बिजली गिरने की आशंका आपको नजर आ रही है? इस तरह का कोई अनुमान मौसम विभाग की तरफ से? हाँ, जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने बताया कि चूंकि ये जो सिस्टम है वो इंटेंस सिस्टम है, तीव्रता ज्यादा है, इसमें आपका तीव्र मेघगर्जन और तेज हवाएं और जो लाइटनिंग का भी है, वो दोनों सब चीजें एक साथ ही होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति अभी भी अगले 36 घंटों तक राजस्थान में रहेगी, यानी 2 मार्च रात्रि लेट नाइट तक ये थंडर एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसे में लाइटनिंग स्ट्राइक के भी केसेज हो सकते हैं, रूल आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बने रहेगा। राधेश्याम जी, हमारे साथ एक और सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं दौसा से, देवेंद्र नरूका, उनका भी रुख करते हैं। देवेंद्र, निश्चित रूप से आप खड़े हैं इस वक्त पे, दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर बारिश हुई है। क्या कुछ किस तरह के नुकसान की खबर है खेतों को लेकर, और क्या कोई वहां पर भी घटना की खबर है इस बिजली गिरने से दौसा में भी? बिल्कुल मनीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पश्चिमी जो विक्षोभ है उसकी का भी असर दौसा जिले के अंदर देखने को मिला है कि जहां दौसा के जो लालसोट जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर आकाशीय बिजली गिरने से एक छात्रा, एक स्कूली बच्ची की मौत हुई है। स्कूल से वो घर जा रही थी, उसका चाइना मीना नाम बताया जा रहा है, उसकी मौत हुई है। साथ में लालसोट के अंदर ही जो शाहरुख नाम है एक बाइक सवार का, उसके ऊपर बिजली गिरने से उसकी बिजली की चपेट में आने से उसकी भी मौत हुई है। वर्तमान के अंदर दौसा के जो अलग अलग इलाके हैं उनके अंदर बारिश हो रही है। जहां मैं वर्तमान में दौसा के अंदर खड़ा हूं तो वहां भी इस समय जो रिमझिम बारिश का दौर है वो लगातार करीब 1.5 घंटे किसानों की जगह जो चेहरे रखी दी गई है पश्चिमी जो ये लगातार जो बारिश है, इसके कारण जो कहर बरपा है, इसके कारण जो की फसलों पर भी कहीं ना कहीं जो कटी फसल है उस पर भी कहीं ना कहीं जो असर है देखने को है। जिन्स रखे उनका भी देखने की बात सामने आ रही है। जी मनीष। जी, निश्चित रूप से तेज हवाओं का रुख दौसा में भी देखने को मिला है। और बाकी इस वक्त पे हम दर्शकों को अपडेट दे तो कोटा, राजसमंद समेत कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। राजस्थान में 5 लोगों की मौत हुई है। जिस तरह से राधेश्याम शर्मा हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बताया कि ये इंटेंस, एक तरह से कहीं पश्चिमी विक्षोभ यानी कि तीव्र पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में भी इस तरह का रुख रह सकता है मौसम का। राधेश्याम जी, अगर आप आवाज आ रही है तो ये बताइए जरा कि आने वाले दिनों में क्या और जिलों में भी इस तरह की आशंका है, इस तरह की तेज बारिश की, और किन किन जिलों में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है? बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आज रात को पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर संभाग के इलाके हैं, खासकर बाड़मेर, पाली, सिरोही और जोधपुर वाला इलाका, यहाँ पर भी रात के समय थंडर एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा जो बॉर्डर से जुड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर जो बीकानेर, गंगानगर, यहाँ पर भी रात के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, नागौर वगैरह में। और जो जयपुर और आसपास का जो भरतपुर इलाका है, यहीं पे जो शेखावटी वाला एरिया है, यहाँ पर भी अभी मैंने बताया कि कल शाम तक रुक रुक कर 2-3 स्पेल्स थंडरस्टॉर्म के होंगे। और साउथ राजस्थान में भी रात के समय और कल सुबह आप देखेंगे कि उदयपुर डिवीजन वाला बेल्ट है, मतलब राजस्थान के कई इलाकों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बोलते हैं इसको। और ये एक्टिविटी अभी कल शाम तक जो है वो चांसेस रहेंगे, लेकिन कल दोपहर बाद आप देखेंगे कि जो साउथ वेस्ट राजस्थान का इलाका है, यानी जैसलमेर, बाड़मेर वाला, तो वहां से ये सिस्टम निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब शाम तक होते होते आधे राजस्थान से ये निकल जाएगा। तो कल परसों से यानी कि 3 मार्च से सिस्टम का असर पूरी तरह से खत्म होगा, तब तक ये संभावना बनी रहेगी। ठीक है, 3 मार्च तक आप बता रहे हैं कि ये सिस्टम बना रहेगा, उसके बाद थोड़ा सबसाइड होने की इसकी संभावनाएं हैं। इस वक्त पर बाकी हमारे सहयोगियों का भी रुख करेंगे जो अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। बजरंग सवाई माधोपुर से थे और शाकिर इस वक्त पे है। शाकिर, कोटा में जिस तरह से आपने बताया कि जो इटावा क्षेत्र है वहां पर नुकसान की खबर है, कितने पैमाने पर, क्या कोई मोटा किस तरह से पता लगा है प्रशासन की तरफ से कि कहाँ कहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है? और जिस तरह से अब खराबे को लेकर अक्सर जो गिरदावरी होती है उसके बाद में मुआवजे को लेकर के भी प्रशासन से मांग की जाती है, उसको लेकर क्या कुछ होगा? इस बीच हमारे साथ बजरंग एक बार फिर से जुड़ गए सवाई माधोपुर से। बजरंग, जरा दर्शकों को बताइए कि सवाई माधोपुर में खासतौर पर किसकी बुआई और कटाई इस वक्त पे चलती है, किन फसलों का ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर? बिल्कुल मनीष, मैं आपसे जैसे ही बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले मैं बाहर खड़ा था, लेकिन एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में मुझे अंदर आना पड़ा है।
अगर सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में गेहूं, सरसों और चने की फसल बड़ी तादाद में होती है और इस वक्त जो है सरसों की फसल की कटाई चल रही है। किसान अपने खेतों में 4 महीने 5 महीने की मेहनत करने के बाद में जब फसल पक जाती है उसकी कटाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अचानक मौसम बदला और बारिश हुई उससे सरसों की फसल में ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कई खेतों में पानी भर गया। हालांकि जो बारिश है वो इतनी तेज सवाई माधोपुर में नहीं हुई और कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो इतना नुकसान नहीं है, लेकिन सवाई माधोपुर का जो चौथ का बरवाड़ा और भौली क्षेत्र का जो इलाका है यहाँ बारिश तेज हुई है। यहाँ जो किसान है उनको बड़ा नुकसान की आशंका यह बताई जा रही है। हालांकि अभी जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है और कल का भी जिस तरीके से अलर्ट है तो देखने वाली बात होगी कल कितनी बारिश होती है और जो सवाई माधोपुर का पूरा इलाका है यहाँ जो किसान 4 महीने की मेहनत करने के बाद में जो फसल तैयार हो रही है उसको कितना नुकसान होता है। जी बिल्कुल। अब शाकिर का रुख करेंगे। शाकिर कोटा से जानकारी देख रहे थे। अब शाकिर जरा दर्शकों को बताइए कि किन किन फसलों पर ज़्यादा मार पड़ी है, कौन सी फसलें कटाई चल रही है इस वक्त पर। रबी का सीज़न होता है निश्चित रूप से और कोटा झालावाड़ का इलाका काफ़ी फर्टाइल इलाका है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है फसलों की मौसमी फसलों की खेतियाँ भी होती हैं। क्या और जानकारी आपके पास प्रशासन की तरफ से खास तौर पर? ये देखिए, क्योंकि अभी शाम के वक्त ही ये जो है आफत की बारिश आई है तो जाहिर तौर पर जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि कोटा में नहरी तंत्र है, चंबल की नहरों से सिंचाई होती है। तो जो सरसों और गेहूं की जो है वो बम्पर जो है पैदावार इस बार जो है कोटा में देखने को मिल रही है, क्योंकि कोटा जिले में नहरी तंत्र की वजह से किसानों को पानी की सुविधा उपलब्ध होती है। तो सरसों जो है वो तो मंडियों में आने भी लगा है हार्वेस्टिंग के बाद में, और कई जगहों पर जो है सरसों की कटाई हो रही है और खेतों में ही फसल है। तो वहाँ बारिश और ओलावृष्टि होने से इटावा क्षेत्र का जो खुआवदा है, चंबल ढीबरी वाला क्षेत्र है, शेरगढ़ वाला जो इलाका है, उन इलाकों में जो है ओलावृष्टि जो है ज्यादा हुई है। तो यहाँ पर जो चने की, गेहूं की और सरसों की जो फसलें हैं इनको जो है बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। सरसों की फसल क्योंकि तैयार हो गई है और खेतों में जो है काट करके रखी हुई है कई जगहों पर, तो सरसों को ज्यादा नुकसान है। इसके अलावा गेहूं का दाना, क्योंकि ओलावृष्टि हुई है तो गेहूं का दाना जो है वो खिर गया है। ये सब चीजें जो है अब किसानों को की चिंता बढ़ा रही है। जहां तक जिला प्रशासन की बात है तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो संसदीय क्षेत्र उनका है वो आज उसी इलाके में थे, सुल्तानपुर क्षेत्र में शाम को। तो किसानों ने के साथ में जिस तरह से ये आफत आई है तो वो मुआवजे की मांग भी जाहिर तौर पर की जाएगी। अब अभी कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा कि सर्वे के निर्देश दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, गिरदावरी जो है किस तरह से की जाएगी, जो नुकसान हुआ है उसका अंदेशा कितना है और कितना नुकसान किसानों को हुआ है। क्योंकि सरसों की जो फसल है उसमें से ज्यादातर की कटाई हो चुकी है और मंडियों तक किसान लाने लगे हैं, लेकिन गेहूं, चने और धनिये की जो फसल है वो अभी जो है तैयार होकर के खेतों में खड़ी है और वहीं पर ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए नुकसान कम से कम हो और जो नुकसान हो रहा है किसानों का उसकी भी उनको भरपाई हो सके, उसका भी सर्वे जो है समय पर हो सके, गिरदावरी उसकी समय पर हो सके और किसानों को जो है सरकार की ओर से भी राहत मिल सके। लेकिन फिलहाल जो है बिल्कुल बिल्कुल शाकिर, बहुत शुक्रिया। बजरंग आप हमारे साथ जुड़े, वीरेंद्र आपका भी शुक्रिया, और देवेंद्र और साथ में राधेश्याम जी हमारे साथ आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।